आखिर क्यों नहीं करना चाहिए एकादशी में हमें श्राद्ध? इसके पीछे की पूर्ण कथा आइए जानिए। शास्त्रों के अनुसार पुष्कर खंड में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है कि एकादशी में श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध में भोजन कराने से भोजन करने वाला और जो पंडित भोजन करता है और जिसके लिए कराया जाता है, तीनों ही नरक में जाते हैं। इसकी जगह हमें द्वादशी को भोजन कराना चाहिए। आजकल यह भी प्रचलित है कि माता के निमित्त किसी ब्राह्मण स्त्री को बुलाकर भोजन कराते हैं, जो कि शास्त्रों में अनुचित है। शास्त्रों के अनुसार चाहे स्त्री का श्राद्ध हो चाहे पुरुष का, लेकिन श्राद्ध का भोजन केवल पंडित ही करते हैं, क्योंकि स्त्रियों को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है। अगर ब्राह्मण के साथ उसके बच्चे या उसकी पत्नी आ जाती हैं तो उसे भी भोजन करा सकते हैं, यह उचित है। पर केवल ब्राह्मणी को बुलाकर श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। ये श्राद्ध में पड़ने वाली एकादशी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यह कथा सुनने से आपके पितृ को शांति मिलती है। एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर बुधवार के दिन किया जाएगा। पितरपक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से नीच योनि में पड़े पितरों को मोक्ष मिलता है। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के नाम से श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ पद्म पुराण में वर्णित इंदिरा एकादशी कथा का पाठ करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपया करके मुझे यह बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है कि प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मती पुरी के महाराजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यह सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदामक नामों का जाप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वदा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ प्रक्रिया सफल हो गई। देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नरश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आ गया हूँ। यहाँ पर श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत घर के दोस्त से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपया करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए? नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धापूर्वक चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में खान करके एकाक्षित हो एक समय भोजन करें। रात में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुख धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निप्रांगित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अद स्थित्वा निराहारा सर्वभोग विवर्जिता स्त्रो भोजे पुंडरीकाच शरण में प्रवाच्युता। कमलानयन
भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल से पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा में ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अत्रमन पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इसे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कर देव ऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई विधि से अनंतपुर की रानी पुत्रों और भृतों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजा श्री इंद्रसेन भी अकंटक राज का उपभोग करके अपने पुत्र को राज पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्राव्रत के महत्व का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।